जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर म्यूजिशियन रिक्रूटमेंट 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फरवरी 2026 बैच के लिए इस फॉर्म को फिल करना है। इस वीडियो के अंदर पहले आपको ये बताया जाएगा कि कौन लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से घर बैठे फिल करना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है इसको आप ओपन कर लेना, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। गाइज ये भर्ती भी आपकी अग्निवीर कैटेगरी के अंदर रखी गई है, एंड इसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 2004 से लेकर के 31 दिसंबर 2008 के बीच में होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे एज पर दी एज। एंड जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास की मांगी गई है। अप्लाई करने के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है, और फॉर्म आप लोग यहाँ पर 11 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल 2026 तक भर पाएंगे। और गाइज इसमें जो 10वीं है वो तो आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर म्यूजिक एबिलिटी में आपको बोला कि दी कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी एंड एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक विद एक्यूरेसी इन टेम्पो पिच एंड सिंगिंग वन कंप्लीट सॉन्ग, और ही सी शुड ऑल्सो हैव एक्चुअल प्रैक्टिकल skill on my instrument of Indian or foreign origin with proficiency in tuning of instrument, matching unknown notes with instrument, prepared piece, sight reading of Indian classical staff notation, performance of scale, raga, टाला एंड बेसिक थ्योरी ऑफ इंडियन और इंटरनेशनल म्यूजिक। ये आपकी म्यूजिक एबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप इसमें फुल एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। म्यूजिक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में भी यहाँ पर आपको बोला है, और टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन विच प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड, यानी कि किस इंस्ट्रूमेंट पर आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है, और एलिजिबल आप यहाँ पर अभी हुए नहीं है कंप्लीट, क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखा है, तो इसमें मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। इसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट में दौड़ भी होगा। मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर का 6 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा उनको, और फीमेल के लिए भी 1600 मीटर का ही होगा, उनको 8 मिनट का समय दिया जाएगा। उठक बैठक होंगे, पुशअप होंगे, आप यहाँ पर संपूर्ण इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब अगर आप एलिजिबल है ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के बाद ये फॉर्म भरने के लिए तो कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये पोर्टल आ जाएगा जहां से आपको आपका फॉर्म भरना है। यहाँ पर आने के बाद में अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर, तो आप यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट करके कैप्चा कोड डालेंगे, और फिर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर एक कोई आईडी सेलेक्ट कर ले, जैसे कि वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 10th या फिर 12th पासिंग सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, इनमें से कोई एक आईडी आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आईडी आप सेलेक्ट करें फिर उसी का नंबर आपको यहाँ पर देना है, और एक कैप्चा कोड फिल करना है, और उसके बाद में सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल देनी है। तो पहले जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप एंटर कर देंगे, 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर देना। फिर अपना मिडिल नेम डालेंगे, नहीं या तो खाली छोड़ देना। उसके बाद में आप यहाँ पर आपका लास्ट नेम डालेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अपना फादर नेम आपको यहाँ पर डाल देना है, और पूरा नाम आपको यहाँ पर फादर का डालना होगा। फिर आता है मदर गार्जियन नेम, तो आप यहाँ पर आपके जो अभिभावक है उनका भी नाम दे सकते हैं, या फिर आपकी जो माताजी है उनका नाम भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है, और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ से जो आपका मंथ है वो भी आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पर डे सेलेक्ट करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। नेशनलिटी में आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, और डोमिसाइलियन के कौन से स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी स्टेट जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले तो आपको यहाँ पर जो आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। इसके बाद आप देख सकते हैं जेंडर है, तो जेंडर आपको बताना है मेल या फीमेल, और मैरिटल स्टेटस बताना होगा मैरिड या सिंगल, तो यहाँ पर सिंगल मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको यहाँ पर ये भी बोला है कि इज़ योर DOB इन आधार इज सेम एज मेट्रिकुलेशन ऑफिशियल सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपके आधार कार्ड के अंदर और जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसके अंदर सेम है, तो आप यहाँ पर इसका आंसर करेंगे। अगर सेम है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, सेम नहीं है तो आप नो करेंगे, और नो करने पर आपको बोला जा रहा है कि योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ
बर्थ शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। इफ द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इज डिफरेंट इन योर आधार कार्ड, गो टू द नियरेस्ट आधार सेंटर। बेसिकली ये कहा है कि बिना इसके आप नहीं कर पाएंगे। अगर आधार कार्ड के अंदर और 10th के सर्टिफिकेट के अंदर आपकी अलग अलग डिटेल्स है तो गाइज आप आधार सेंटर जाइए और वहां पर अपनी डिटेल्स को सही करा लीजिए। और गाइज अगर आपकी डिटेल्स सेम है आपके आधार और आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट के अंदर आप उस निशान के बारे में बताएंगे जो कि आपकी बॉडी के ऊपर है। ये निशान आपके बॉडी के ऊपर जलने का हो सकता है, कटने का हो सकता है या फिर बर्थ मार्क हो सकता है। तो जिस तरह का भी निशान है उस निशान के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे और ये निशान फिल करना अनिवार्य है, एक तो होना ही चाहिए। अगर एक भी नहीं है तो फिर आप यहाँ पर 9 मार्क लिखने की कोशिश करना। अगर 9 मार्क के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ पा रहे आपको एरर देखने को मिल रहा है तो कोई भी छोटा मोटा कुछ भी हो, तिल विल हो, कुछ भी हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर देना। उसके बाद अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा ऐसे मार्क है जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती हो तो आप यहाँ पर उस दूसरे निशान के बारे में भी लिख देना। फिर पूछेगी कि आपके पास आधार है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्या आपके पास पैन कार्ड है, इसका आंसर मैं पहले ही कर चुका हूँ। फिर क्या आपके पास वोटर आईडी, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके पास पासपोर्ट है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आपके पास राशन कार्ड है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल देनी है तो आप प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर कोई है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर आएगा अकाउंट डिटेल, तो आप अकाउंट डिटेल के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आप एक पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड आपका कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है जो यहाँ पर मैंने बना करके दिखाया है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर पासवर्ड को दोबारा डालना है अपना नीचे की तरफ और अपनी ईमेल आईडी को भी दोबारा डालनी है। फिर आप यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे दोनों ऑप्शन के ऊपर और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपके ईमेल के ऊपर एक ईमेल गई है जो कि इंडियन नेवी के नाम से है। आप ईमेल चेक कीजिए और उसमें एक लिंक दिया है क्लिक हियर के ऊपर, आपको उसमें क्लिक करना होगा और फिर जैसे आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। और साथ ही साथ जब आपने अभी आपका अकाउंट क्रिएट किया तो आपका अकाउंट तो क्रिएट हुआ ही, इसी के साथ में आपको आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी भी सेंड किया गया है। तो आपने ईमेल तो यहाँ पर लिंक के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर दी। अब उसके बाद में जो ओटीपी आपको मोबाइल के ऊपर मिला है वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आप वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली कन्फर्म्ड, यानी कि अब आपका ईमेल भी और आपका नंबर भी दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कीजिए जिस स्टेट से आपने अभी आप अप्लाई किया यानी कि रजिस्टर किया और उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप आपकी ईमेल आईडी डालिए जो अभी आपने रजिस्टर की और अपना पासवर्ड डालिए जो अभी आपने बनाया अपनी मर्जी से, ये कैप्चा कोड डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। डायरेक्टली लॉगिन करते ही ये इंटरफेस आएगा अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, डिटेल्स ऑफ 10th क्वालिफिकेशन में बताना है कि आपके नंबर मार्क्स में है या फिर सीजीपीए। अगर सीजीपीए है तो आप यहाँ पर आपका जो 10th का डॉक्यूमेंट है जो कि कन्वर्जन डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आपने आपकी जो सीजीपीए है उसको कन्वर्ट किया है मार्क्स के अंदर, वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे क्योंकि आपको बोला कि कन्वर्ट योर सीजीपीए टू मार्क्स एंड देन एंटर, यानी कि मार्क्स के अंदर सीजीपीए को कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर एंटर करना है। साथ ही इन दी इवेंट योर यूनिवर्सिटी बोर्ड हैज़ नॉट promulgate any formula the candidate can multiply CGPA by 10 to convert to percentage। और साथ ही आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। बट अगर आपके नंबर मार्क्स में है तो आप मार्क्स सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर जो टोटल नंबर आपके 10वीं के अंदर थे वो यहाँ पर डालेंगे और उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। इसके बाद में गाइस परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको जो 10th का सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, ये आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद स्टेट कंडक्टेड एग्जाम, कौन सी स्टेट ने आपका 10th का एग्जाम कंडक्ट किया था वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर कौन से बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं किया उस बोर्ड को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड देखने को न मिले तो आप इसमें अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप देख लीजिए, इसमें आपको अदर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा या फिर स्टेट बोर्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसमें यूपी बोर्ड नहीं देख पा रहा हूँ
तो गाइज मेरे पास यहाँ पर स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। स्टेट बोर्ड का मतलब होता है कि जो भी उस स्टेट का ऑफिशियल बोर्ड होता है वो स्टेट बोर्ड के अंतर्गत आता है। चलिए मैं यहाँ पर स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसका फॉर्मेट पीडीएफ का होना चाहिए। अगर ये इमेज में है तो आप उसको पीडीएफ में कैसे बनाएंगे जान लीजिए। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू पीडीएफ, पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना। उसके बाद में जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है सिलेक्ट जेपीजी इमेज, इसके ऊपर क्लिक करना और उस सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना, ओपन करना, कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना और एक सिंगल क्लिक के अंदर आपकी फाइल पीडीएफ के अंदर बन जाएगी। फिर आप उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना। यहाँ पर आपको मार्कशीट अपलोड करनी है 10वीं की और यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो जो फाइल आपने ऊपर अपलोड की मार्कशीट के सेक्शन में वही आप पासिंग सर्टिफिकेट में अपलोड कर दीजिए। फिर ये कैप्चा कोड डालिए और सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर आपकी जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे। पहले आपको यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप एड्रेस लाइन 1 और 2 के अंदर डालेंगे। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट आपको बतानी होगी। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका जो भी पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है। अब आप कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी अगर देना चाहते तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में नीचे है कोरस्पोंडेंस एड्रेस और एक लाइन है सेम एज परमानेंट एड्रेस। कोरस्पोंडेंस एड्रेस होता है प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना नीचे प्रेजेंट एड्रेस फिल कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे अल्टरनेट मोबाइल नंबर। तो अगर आप कोई सेकंड नंबर यूज करते हैं तो आप उसको यहाँ पर दे सकते हैं। और इसी के साथ डॉक्यूमेंट में आपको आपका फोटो अपलोड करना है। यहाँ पर फोटो संबंधित गाइडलाइंस देख लेते हैं कि किस तरह का फोटो यहाँ पर आपसे अपलोड करने को बोला गया है। तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ और देखता हूँ कि कुछ हमें फोटोग्राफ के संबंध में कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी है या फिर नहीं दिए है। तो आप देख सकते हैं फोटोग्राफ का एक सेक्शन है, इसमें बोला है कि रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि आपका नोट बिफोर मार्च 2026 के पहले का नहीं होना चाहिए, मार्च 2026 के बाद का ही होना चाहिए। साइज 10 से 50 KB के बीच में। और आपको बोला है कि आपको जो एक स्लेट है ब्लैक स्लेट आपको अपनी चेस्ट के सामने पकड़नी है और उसके ऊपर आपको आपका नाम लिखना है एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ, यानी कि किस डेट में आपने उस फोटो को लिया है वो डेट भी लिखनी है। और ये आपको व्हाइट चौक से इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिखनी होगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको दिखाता भी हूँ कि किस तरह का फोटो चलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और आपका फोटो कुछ इस तरह का होना चाहिए जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह की फाइल होनी चाहिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। आप अपनी चेस्ट के सामने एक ब्लैक बोर्ड टाइप कुछ बनाइए और उसके ऊपर आपका नाम और डेट ऑफ फोटो, किस डेट में आपने फोटो को लिया है वो लिख दीजिए, वो भी चल जाएगा। फिर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। तो सिग्नेचर की फाइल जहाँ पर भी है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। उसके बाद में स्टेट रेसिडेंस प्रूफ डोमिसाइल, जिसमें कि आपका बेसिकली निवास प्रमाण पत्र मांगे। तो ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपका निवास प्रमाण पत्र है तो अपलोड कर दीजिए जो कि PDF के फॉर्मेट में होगा, नहीं है तो आप खाली छोड़ देना। फिर ये कैप्चा कोड डालना और सेव के ऊपर क्लिक कर देना। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी ये वाली डिटेल है एड्रेस वाली, ये भी अपडेट हो चुकी है। एंड अगर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में कोई इशू आए तो गाइज जो वहाँ पर आपको साइज बोला जाए उसी साइज के अंदर आपको आपका फोटो क्रॉप कर लेना है। जैसे सिग्नेचर का अगर मैं साइज बताऊँ तो ये अपलोड नहीं हो रहा था मेरे से, तो फिर मैंने इसका जो हॉरिजॉन्टल साइज है वो 300 किया और वर्टिकल साइज आपका 200 किया, यानी कि उसकी जो विड्थ है वो 300 की और जो हाइट है वो 200 की। और फिर उसको सेव कर दिया और यहाँ पर ये अपलोड हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज़ इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अग्निवीर SSR की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अगर आप एज के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल न हुए तो आपको यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब आपको अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी के ऊपर टिक कर देना। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पर आपको बोला है फुल नेम, तो आपको यहाँ पर अगेन आपका नाम डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद नीचे की तरफ आना है, डोमिसाइल दी गई है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि स्टेट आप पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं। फिल द डिस्ट्रिक्ट वेरी केयरफुली, नो चेंज, इसके बाद कोई चेंजेस अलाउड नहीं है। इसके बाद नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर आपको आपके 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है, अपना पैन नंबर डालना है अगेन। और फिर यहाँ पर आपके सामने सवाल है जिनका आंसर आप पहले भी कर चुके हैं। अगर अभी भी इनमें कोई चेंज करना है तो कर दीजिए, नहीं तो आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एजुकेशन पर्टिकुलर्स आते हैं, तो यहाँ पर आपने ये जानकारी पहले भर ली। अब आप इसको बस चेक कर लीजिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर आपसे मिलिट्री रिकॉर्ड में पूछा कि क्या आप
डिस्चार्ज किए गए हो आर्म फोर्स से पहले? अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। क्या आप कभी इनरोल्ड हुए हो आर्म फोर्स के अंदर पहले भी? तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करना है। क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है? तो यस, नहीं तो आपको नो करना है और सेव एंड नेक्स्ट के बाद इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आएगी, ये भी आपको वेरीफाई कर देनी है। फिर मिससेलेंसेस में आपसे पूछा है कि आपने इस एंट्री के बारे में कहाँ से जाना है, यानी कि ये जो वैकेंसी है इसके बारे में आपको कैसे पता चला? एड्स ऑन रेलवे वेबसाइट, इंटरनेट एड्स, या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर अदर देन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो आपको यहाँ पर कोई भी एक माध्यम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पूछा कि आपको नेवी में ज्वाइन करने के लिए क्या चीज़ मोटिवेट करती है, जैसे कि लुकिंग एट नेवी एड्स ऑन टेलीविजन, लिसनिंग टू नेवी एड्स ऑन एफएम रेडियो, मोटिवेशन फ्रॉम सेल्फ, पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स, रिलेटिव। तो भी कोई भी एक रीजन आप सेलेक्ट कर लेना। क्या आपको स्विमिंग आती है? अगर आती है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे, ये आपकी चॉइस है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर म्यूजिक एबिलिटी के आपको सवाल आंसर करने, जैसे कि डू यू सिंग? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। डू यू रीड म्यूजिक? अगर आपको म्यूजिक रीड करना है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और बताएंगे कि मुझे कौन सा आता है, स्टाफ नोटेशन, इंटरनेशनल, हिंदुस्तानी, जो भी आप टिक कर देंगे। डू यू प्ले बाय ईयर? क्या आप ईयर से प्ले करते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। डू यू प्ले फ्रॉम मेमोरी बाय मेमोरी और बाय रोट? तो अगर आप करते हैं प्ले मेमोरी बाय और बाय रोट तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। डू यू हैव एनी डिग्री इन म्यूजिक? म्यूजिक के अंदर कोई डिग्री अगर है तो यस, उसके बाद में डिग्री का नाम और उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। क्या आपके पास डिप्लोमा है म्यूजिक में? अगर हाँ तो यस, यस करने पर आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, नहीं तो आप नो कर दीजिए। क्या आपके पास कोई अवार्ड है? अगर है तो यस, नहीं तो आपको बताना होगा यस करने पर कौन सा, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल या अदर, और वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। कोई एक्सपीरियंस है म्यूजिक में? तो आप उसकी ईयर में बता देंगे कि कितना एक्सपीरियंस है। फिर डू यू हैव म्यूजिक सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटरनेशनल म्यूजिक बोर्ड सच एज ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन? अगर है तो यस, नहीं तो नो करना है। क्या आपके पास म्यूजिक सर्टिफिकेट है रिप्यूटेड म्यूजिक इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी म्यूजिक कंपटीशन? क्या आप किसी म्यूजिक कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किए? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपने पार्टिसिपेट किया स्कूल, कॉलेज, सोशल या फिर रिलीजियस फंक्शन के अंदर? अगर हाँ तो यस, यस करने पर आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर नीचे आइए, डिटेल्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड, विंड इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा आपने इंस्ट्रूमेंट बजाया वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज इसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन आएगा। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हुए वो आप यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके एक बार फिर से देख सकते हैं और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इंडिकेट प्रेफरेंस, तो यहाँ पर प्रेफरेंसेस में एक ही है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। फिर आप देखेंगे कि आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है एक बार फिर से चेक कर ले और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर दे। यस करने पर आप देखेंगे कि जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। एंड गाइज इसमें कोई फीस नहीं है, आप सिंपली यहाँ पर यू कैन यूज दिस नंबर ऑफ ट्रैक योर एप्लीकेशन और फिर डाउनलोड के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म का PDF ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगा और एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का स्टेटस यहाँ से देख सकेंगे। इस तरह से गाइज आप लोग आपका इंडियन नेवी अग्निवीर MR म्यूजिशियन ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे जो कि फरवरी 2026 बैच के लिए है। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।